सर आवाज तेज करो किसी। दो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं ऑस्मोसिस की। फर्स्ट है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और करके लिखो, सेकंड डेफिनेशन है, जो मर्जी करा सकते हो। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट ऑफ वाटर है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है। दोनों डेफिनेशन एक ही है, दोनों में फर्क नहीं है। दो डायग्राम आ रहे हैं इसके लिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल को ही अक्रॉस आने जाने दे, दैट इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने दो सॉल्यूशन ले रखे हैं इस मेम्ब्रेन के, एक इस तरफ और इस तरफ। यहाँ पे हमने सिर्फ पानी लिया हुआ है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है। आप सॉल्यूशन कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लो नमक वाला पानी आपने लिया हुआ है, चीनी वाला पानी लिया हुआ है, यू कैन ऐड एनी सॉल्यूट यू लाइक। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक दूसरी पार्टी भी आ चुकी है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है ऑस्मोसिस की? मूवमेंट ऑफ वाटर, कहां से कहां, पानी तो यहाँ भी और यहाँ भी, फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्यूशन। और सेकंड डेफिनेशन है इसकी कि आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, आपके पास दो सॉल्यूशन है। मान लो एक तरफ आपके पास 5% NaCl सॉल्यूशन है और एक तरफ आपके पास 20% NaCl सॉल्यूशन है। जहां पे 5% नमक है, टेक्निकली यहाँ पे 95 ग्राम वाटर है। विचार करो, 5 ग्राम नमक, 100 ग्राम का सॉल्यूशन, 95 ग्राम पानी। यहाँ पे 20% नमक है, मतलब 20 ग्राम नमक, 80 ग्राम पानी। कहाँ पानी ज्यादा है? 5%। मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से कहां? फ्रॉम ए सॉल्यूशन, दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वर्ड सॉल्वेंट के लिए नहीं है। पहली क्लास याद करो, सॉल्यूट जो घुला, सॉल्वेंट जिसने घोला, कितना सॉल्यूट, कितना इस कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें सॉल्यूट कम है, बोले तो पानी ज्यादा है, से टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो व्हाट इज ए हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन? जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये सॉल्वेंट के लिए वर्ड नहीं है कंसंट्रेशन, ये सॉल्यूट स्पेसिफिक वर्ड है। तो फ्रॉम ए सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम है टू ए सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ड्रॉ करो, सामने पेज खाली है, वहां भी बना सकते हो। क्लास छोटी आज की, बट थोड़ी कंफ्यूजिंग है, दो चार बार आपको पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज ये एक बार में पिक नहीं होता टॉपिक। ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल बहुत आसान है, वो अगली क्लास में शुरू करेंगे। आज सिर्फ थ्योरी है। डेफिनेशन आने का एक आधा नंबर, यही ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, बट एक आधा नंबर की डेफिनेशन आने का चांस है। ऑस्मोसिस है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जिसके आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। पर ये आपको अपने साथ अगेन समय बिताना है, यू हैव टू सिट डाउन, थिंक अबाउट इट, स्पीक, बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो दोनों डेफिनेशन एक ही है। जहां पे पानी है वहां पानी ज्यादा है, जहां सॉल्यूशन है वहां पानी कम है। पानी मूव कर रहा है जहां पानी ज्यादा है, जहां पानी कम है। जिस सॉल्यूशन की लो कंसंट्रेशन है वहां सॉल्यूट कम है लेकिन पानी ज्यादा है। जिस सॉल्यूशन की हाई कंसंट्रेशन है वहां सॉल्यूट ज्यादा है लेकिन पानी कम है। तो पानी तो वहीं मूव कर रहा है, पानी ज्यादा से कम में मूव करता है। टेक्निकली जहां पानी ज्यादा है से जहां पानी कम है, लेकिन ये वर्ड हम यूज नहीं कर सकते जहां पानी ज्यादा है। तो देयर आर टू वेज टू स्पीक, आइदर फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्यूशन या फिर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपके घर का दरवाजा सेमी परमिएबल है, हर कोई उसमें आ जा नहीं सकता। पार्क का दरवाजा फुली परमिएबल है, एनीबॉडी कैन कम इनसाइड, कुत्ता बिल्ली गाय कोई भी उसे क्रॉस कर सकता है। सेमी परमिएबल परमिट करना, अलाउ करना। सेमी मतलब हर किसी को नहीं, कुछ कुछ को। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो हर किसी को अपने में से गुजरने ना दे। आपके लिए वो भी बहुत आसान है, पानी, सिर्फ पानी। हम ऐसी मेम्ब्रेन चूज करते हैं जो पानी के अलावा किसी को भी क्रॉस आने जाने ना दे। इसमें छेद, पोर साइज, मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि सिर्फ पानी ही मूव कर सकता है। पानी यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से आ सकता है, लेकिन पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? जहाँ पानी ज्यादा है से जहाँ पानी कम है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दो सॉल्यूशन होंगे, बीच में एसपीएम होगी, पानी की मूवमेंट होगी, इसी का नाम ऑस्मोसिस है। नेक्स्ट, व्हाट इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? लिखो, व्हिच अलाउ ओनली सेलेक्टिव पार्टिकल्स, व्हिच अलाउ ओनली सेलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू, व्हिच अलाउ ओनली सेलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू। आपके केस में वो पानी है, व्हिच अलाउ ओनली सेलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू। फॉर एग्जांपल, जो सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो है ओनियन पील। आप गुगला लेना इसको आज घर जाके। प्याज के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, उसे ओनियन पील कहते हैं। अगर बायो कभी नहीं ली थी या बायो नहीं पता है तो एक बार आप गुगला लेना, तो आप पिक्चर देख के समझ जाओगे। प्याज के टुकड़े पे पतली सी लेयर होती है, दैट्स ओनियन पील, इज एग्जांपल ऑफ एसपीएम। इसके अलावा पार्चमेंट पेपर एक पॉलीमर का बना हुआ पेपर होता है, ये भी पानी के मॉलिक्यूल को क्रॉस आने जाने देता है, सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं आने जाने देता। और लास्ट एग्जांपल है सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज हमारा कागज होता है, उसी का एक डेरिवेटिव है ये सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज का रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एसिड के साथ, तो ये बनता है। ये तीन कॉमन एग्जांपल है ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर दो सॉल्यूशन के बीच में इसको लगा दोगे एज ए बैरियर, एज ए दरवाजा, तो ये केवल पानी के मॉलिक्यूल को ही आने जाने देगी, पर शर्त वही रहेगी जहां पानी ज्यादा है से जहां पानी कम है। आगे बढ़ो। व्हाट इज एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस? तो अभी आपने सीखा ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर। एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस जो वर्ड है ये बायोलॉजी के वर्ड है, ये केमिस्ट्री के वर्ड नहीं है, ये सिर्फ बायो के लिए। एनिमल सेल या प्लांट सेल में बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये बायो स्पेसिफिक वर्ड है। हम एनिमल सेल के बारे में बात कर लेते हैं। एनिमल सेल का मतलब है जो हमारा शरीर लाखों करोड़ों सेल का बना हुआ है, उस सेल के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है और उसमें डीएनए होता है, और आपने मुझसे सीखा है बाहर आरएनए होता है, और बाहर एक सॉल्यूशन होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो आप खाते हो, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, नमक, पानी, सब कुछ है यहाँ पे। जो साइटोप्लाज्म होता है, इट इज ए सॉल्यूशन। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ए सॉल्यूशन। सामने पेज खाली बना पहले से, इस पेज के सामने खाली पेज है, एनिमल सेल बना लो। तो एनिमल सेल जो है उसमें बाहर की मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए होता है, उसकी चर्चा आपको हमने बताई थी बायोमोलिक्यूल में। डीएनए सेल का बॉस होता है, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बाहर जो साइटोप्लाज्म है वो बेसिकली एक सॉल्यूशन है। आप जो भी खाते हो उसका रस इसमें होता है।
आपने छोले भटूरे खाए हैं, डाइजेशन के बाद बनेंगे फैटी एसिड, फैटी एसिड यहां तक पहुंचेगा, खाने के बाद फैटी एसिड आपके खून में आएगा और आपके खून से आपके बॉडी के हर सेल को फैटी एसिड पहुंचेगा। आपने विटामिन खाए, आपने संतरा खाया, विटामिन सी आपने खाया, डाइजेशन के बाद विटामिन सी बनेगा, वो आपके खून में जाएगा, आपके खून से वो आपके बॉडी के हर सेल को दिया जाएगा। जो आप खाते हो उसका निचोड़, उसका डाइजेशन प्रोडक्ट आपके हर सेल को बराबर मिल जाता है। दैट सॉल्यूशन इज साइटोप्लाज्म। आपके बॉडी के हर सेल के पास विटामिन है, आयंस है, तो दिस इज अ सॉल्यूशन। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस थिंग्स। एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस प्लांट और एनिमल सेल के लिए बनाई हुई टर्म है, इसका केमिस्ट्री से कोई संबंध नहीं, ये बायो में यूज होती है। अगर ऑस्मोसिस के कारण सेल में पानी घुसे, दैट्स कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस के कारण सेल में पानी घुसे, दैट्स कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। सेल में पानी आना एंडोस्मोसिस, सेल का पानी बाहर निकल जाना, दैट्स कॉल्ड एज एक्सोस्मोसिस। तो ये टर्म केवल बायोलॉजिकल सेल के लिए एप्लीकेबल है, इन जनरल टर्म नहीं है ये। पढ़ो 164 लिखा हुआ है। इफ वाटर एंटर इन अ सेल थ्रू ऑस्मोसिस, इट इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। इफ वाटर गोज आउट ऑफ सेल थ्रू ऑस्मोसिस, इट इज कॉल्ड एज एक्सोस्मोसिस। डायग्राम बना हुआ है एंडोस्मोसिस का। हमने रेड ब्लड सेल का एग्जांपल लिया, खून, हमारे खून के सेल को रेड ब्लड सेल कहते हैं, आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल का यहां पे एग्जांपल लिया गया। और मैंने बताया बॉडी का कोई भी सेल है उसके बाहर की मेम्ब्रेन क्या होगी, सेमी परमेबल। देखो वहां लिखा हुआ है एसपीएम, डायग्राम देखो। सेल के अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। मैंने बताया जो भी आप खाते हो उसका रस इसमें होता है, इसमें विटामिन भी है, मिनरल भी है, नमक भी है, पानी भी है, सब कुछ है। बाहर आपने क्या लिया हुआ है, प्योर वाटर। और अभी आपने डेफिनेशन क्या सुनी है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्यूशन। तो बाहर प्योर वाटर है, सेल के अंदर क्या है, काइंड ऑफ सॉल्यूशन। पानी कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्यूशन। इससे आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि ये बर्स्ट कर जाए। आरबीसी सबसे लीस्ट फ्लेक्सिबल सेल होता है, इसे बस्टिंग ऑफ आरबीसी कहते हैं, माइक्रोस्कोप में रिकॉर्ड भी हो जाता है। इसलिए आरबीसी काफी फेमस एग्जांपल इसमें लिया जाता है, क्योंकि आरबीसी को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम एक्चुअली देख सकते हैं। अगर आप एक हमारे खून के सेल को निकाल के प्योर वाटर में डाल दो एंड यू सी थ्रू ए माइक्रोस्कोप, आरबीसी विल एक्चुअली बस्ट, वो फट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें पानी घुसना शुरू हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन नहीं है, अल्टीमेटली मेम्ब्रेन ब्लास्ट कर जाएगी और सारा सेल फट जाएगा। इसे ईएसआर भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जिस स्पीड से हमारे आरबीसी फटते हैं, हमारे आरबीसी वैसे भी बस्ट करते रहते हैं, उसे ईएसआर कहते हैं। हमारी बॉडी में इंफेक्शन बढ़ जाए, जो डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, तो ईएसआर विल इंक्रीज। कोई इंफेक्शन आ गया, ईएसआर विल इंक्रीज, हमारी बॉडी के सेल टूटने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक तरीका होता है देखने का कि आपकी बॉडी में इंफेक्शन है कि नहीं। यहाँ ये फट रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस वाटर इनसाइड। इसका एग्जांपल है एंडोस्मोसिस का एग्जांपल है पहला। आपके पास फूल है, मुरझाया हुआ है, आपके पास एक फूल है गुलाब का, वो मुरझाया हुआ है, तो वो दोबारा से खिल उठे, उसके लिए क्या करते हैं, उसकी स्टेम को पानी में डाल देते हैं, बाहर प्योर वाटर। स्टार्ट थिंकिंग, आपने प्लांट की फूल की टहनी को पानी में डाल दिया, बाहर प्योर वाटर है, सूखे हुए सेल है, मुरझाया हुआ फूल है, इसका मतलब उसके सेल में पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, क्या शुरू हो जाएगी, एंडोस्मोसिस। तो अगर आप एक मुरझाए हुए फूल की टहनी को पानी में डालोगे, उसके सेल पानी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन एसपीएम है। इस मूवमेंट ऑफ वाटर को क्या नाम दिया जाएगा, ऑस्मोसिस। और क्योंकि पानी सेल के अंदर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। फ्लावर फिर से खिल उठेगा। ऐसे ही सेकंड लिखा हुआ है लिम्ड कैरेट। गर्मियों में जो सब्जी वाला होता है वो हर कुछ देर के बाद अपनी सब्जियों में पानी छिड़कता है। यहाँ एक बोरी ले लेता है, बोरी को गीला करके सब्जी में डाल देता है, क्योंकि जब 40-45 टेम्परेचर होता है तो सब्जी का पानी इवेपोरेट हो जाता है, सब्जियां मुरझा जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, खराब लगती हैं देखने में। तो वो उसमें दोबारा से पानी भरने के लिए कि वो दोबारा से फूल जाए, वो उसके ऊपर पानी गिराता रहता है। अगेन बाहर पानी प्योर है, प्लांट के सेल में पानी कम है, पानी कहां से काम करेगा, बाहर से सेल के अंदर, दैट्स कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। और वो सूखी हुई सब्जियां, वो मुरझाई हुई सब्जियां फिर से खिल उठेंगी। ये दो एग्जांपल एनसीईआरटी देती है एंडोस्मोसिस के। एक्सोस्मोसिस में भी हमने आरबीसी का डायग्राम दिखाया, फिर से देखो, आरबीसी की मेम्ब्रेन सेमी परमेबल, उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है ही। आपने बाहर क्या लिया हुआ है, आपने इस आरबीसी को रखा हुआ है इन हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हमने आप इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो, आप पानी ले लो और उसमें आप खूब सारा नमक डाल दो, दैट बिकम ए हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होगा, ऑस्मोसिस का सिद्धांत क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन। तो टेक्निकली आपके आरबीसी के अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या बन गया, लो कंसंट्रेशन। आप चाहो तो आप लिख सकते हो अपने लिए, जो सेकंड डायग्राम में सॉल्यूशन जहां लिखा हुआ है सेल के अंदर, वहां पे यू कैन राइट लो कंसंट्रेशन। आरबीसी के अंदर जो सॉल्यूशन है वो लो कंसंट्रेशन का है, बाहर आपने ले लिया हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस की सेकंड डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब सेल का पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, आरबीसी श्रिंक कर जाएंगे, आरबीसी श्रिंक कर जाएंगे। इसके एग्जांपल दे रही है एनसीईआरटी। पहला, रॉ मैंगो। अचार कैसे बनाते हैं, किसी भी सब्जी का अगर अचार बनाना हो तो पहले उस सब्जी को सुखाया जाता है काट के। अचार बनाने में एक ही प्रॉब्लम है कि अचार कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगा बिकॉज ऑफ फंगस। फंगस अचार पे क्यों लगती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पानी रह जाता है। जिस चीज में पानी है वो पेरिशेबल है। अचार बनाते वक्त एक ही सिद्धांत है, पहले सब्जी काटो, चाहे गाजर का अचार है, आम का अचार है, सब्जी काटो, धूप में रख दो, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन सूखने दो, उसका सारा पानी सूरज जितना खींच सकता है खींचेगा, फिर भी काफी पानी होगा जो अभी भी उसके सेल्स में रह जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, उस अचार के ऊपर नमक लगा देते हैं, उस अचार पे नमक लगा के छोड़ देते हैं, फिर वो पानी छोड़ेगा। नमक लगा के वो पानी क्या छोड़ता है, व्हाइट रिलीज वाटर, एक्सोस्मोसिस। क्योंकि बाहर नमक है, इसका मतलब बाहर हो गया हाई कंसंट्रेशन, आपके सेल वाला लो कंसंट्रेशन, पानी बाहर आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज एक्सोस्मोसिस। पानी बाहर निकलेगा। और फिर भी देखते हो कि अचार बनाने के बाद क्या करते हैं, उस तेल में खूब सारा नमक डाल देते हैं। जो भी अचार के सॉल्यूशन आते हैं आप देखते हो उसमें खूब सारा नमक होता है। तो वो खूब सारा नमक क्या इंडिकेट कर रहा है, बाहर का सॉल्यूशन इज हाईली कंसंट्रेटेड, ताकि आपकी जो सब्जी है जिसका आपने अचार डाला है उसका पानी बाहर आ जाए। इट कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर पीरियड। सेकंड आ रहा है मीट वाले। मीट को प्रिजर्व करने के लिए उसमें नमक छिड़क देते हैं। अगेन सेम प्रॉब्लम, मीट क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि उसमें पानी है। प्रिजर्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसमें नमक छिड़क रहे हैं। नमक छिड़केंगे तो क्या होगा, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सेल में कंसंट्रेशन, मीट के सेल में से पानी बाहर आएगा, पानी बाहर निकालोगे, यू कैन प्रिजर्व दैट फूड फॉर लॉन्गर पीरियड। जैसे सब्जियों का अचार होता है ऐसे फ्रूट का मुरब्बा होता है। तो मुरब्बा कैसे बनाते हैं, आमले का मुरब्बा या और किसी फ्रूट का मुरब्बा, अगेन सेम सिद्धांत है। मुरब्बा बनाते वक्त भी हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें पानी बाहर निकालना है। अब मुरब्बा तो नमक डालेंगे नहीं, क्योंकि फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, फ्रूट के साथ नमक मिक्स नहीं होता, टेस्ट नहीं लगता। इसलिए मुरब्बा बनाते वक्त क्या डाल देते हैं, चीनी। और चीनी नहीं होती, वो क्या होती है, चाशनी। चाशनी क्या होगी, हाईली कॉन्संट्रेटेड शुगर। आप देखो सोच एक ही है, बाहर आप हाई कंसंट्रेशन की चीज रखो, अचार बनाते वक्त बाहर नमक है और मुरब्बा बनाते वक्त बाहर चीनी है। तो एक्सेस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बाहर होगा तो क्या होगा, जो भी जिस फ्रूट का आप बना रहे होगे मुरब्बा, उसका पानी बाहर आ जाएगा। इट कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर पीरियड। तो तीनों में सोच एक, पानी बाहर निकालना है। अचार बनाते वक्त सब्जी से, मीट में से पानी बाहर निकालना है, फ्रूट में से पानी बाहर निकालना है, बाहर का सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड रखो। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिद्धांत ये आता है कि मैंने ये बात गलत बोली है, पानी कहां से कहां मूव करता है, जहां पानी ज्यादा है से जहां पानी कम है, गलत, ये लाइन गलत है। पानी और गैसेस की मूवमेंट एक सिद्धांत से होती है, वो है प्रेशर डिफरेंस। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेंपरेचर टू लोअर टेंपरेचर, गैसेस एंड वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो पहली बार जब पढ़ाते हैं तो बोल देते हैं जहां पानी ज्यादा है जहां पानी कम है, नहीं, पानी ज्यादा और कम नहीं होता, पानी का प्रेशर होता है।
वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो सिद्धांत ये है, डायग्राम देखो 165 पे, डेफिनेशन छोड़ दो, अब बस डायग्राम देखो 165 पे। आपको डायग्राम में क्या, एक तरफ क्या लिखा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट, जहां पे पानी ज्यादा है वहां पे एक्चुअली पानी का प्रेशर Pw इज द प्रेशर ऑफ वाटर, जो यहां 10 बार है, समझाने के लिए वैल्यू झूठी मूठी डाल दी। सेकंड डायग्राम में आप सेकंड तरफ क्या देखते हो, दूसरी तरफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में पानी भी होगा और सॉल्यूट भी होगा, इसका मतलब यहां पे पानी कम होगा, पानी नहीं कम होगा, पानी का प्रेशर कम होगा 8 बार। वाटर मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, इन दोनों में कितना प्रेशर डिफरेंस है। ऑस्मोटिक प्रेशर की कई डेफिनेशंस हैं, उनमें से ये एक डेफिनेशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई। वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज इट इज द प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर व्हिच आर सेपरेटेड बाय एसपीएम। दो सॉल्यूशन जिनके बीच में एसपीएम लगी है, उनमें जो भी प्रेशर डिफरेंस है, दैट प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जो टेक्निकली यहां पे कितना हो गया 2 बार, अपने हाथ से लिखो, डायग्राम के साइड में लिखो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की एक डेफिनेशन है, दो सॉल्यूशंस जो एसपीएम के थ्रू सेपरेटेड हैं, उनमें पानी का प्रेशर डिफरेंस कितना है, क्योंकि हमने कहा पानी मूव करेगा, पानी हमेशा मूव करता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। एक तरफ प्रेशर 10 बार है, एक तरफ प्रेशर 8 बार है, बताओ पानी कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम 10 बार टू 8 बार, कब तक, जब तक दोनों तरफ प्रेशर पानी का सेम ना हो। इसलिए कहते हैं वो प्रेशर डिफरेंस जिसके कारण पानी की मूवमेंट हुई है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी डेफिनेशन एक और है, वो पानी में बात करूंगा, अभी के लिए क्या है, वो प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू व्हिच मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस। नीचे लिखो, नीचे नोट लिखो, ऊपर डेफिनेशन जो लिखी है वो सही है, आप नीचे नोट लिखो, लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर मे आल्सो बी डिफाइंड एज, ऊपर जो लिखी है वो नहीं समझाई मैंने भी, ऑस्मोटिक प्रेशर मे आल्सो बी डिफाइंड एज प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर मे आल्सो बी डिफाइंड एज प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर ड्यू टू व्हिच ऑस्मोसिस टेक प्लेस, प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर ड्यू टू व्हिच ऑस्मोसिस टेक प्लेस। तो ये वो प्रेशर डिफरेंस है पानी का जिस कारण से ऑस्मोसिस हो रही है, उसको भी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। पर ये डेफिनेशन समझने के लिए नेक्स्ट डेफिनेशन पहले सीखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज एक लाइन बोलते हैं उल्टी गंगा बहना, ये उल्टी गंगा बहना है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये देखो, यहाँ पे नमक वाला पानी है और यहाँ पे प्योर वाटर है, यहाँ पे पानी का प्रेशर ज्यादा है, मान लो 10 बार, यहाँ पानी का प्रेशर कम है, मान लो 8 बार। टेक्निकली पानी को कहां से कहां मूव करना चाहिए, फ्रॉम प्योर वाटर टू फ्रॉम सॉल्यूशन, फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, हमने इसी सेटअप में यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया ताकि हम दबाव लगा सकें। हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पे वेट रख देते हैं, तो इस पे हमने दबाव लगा दिया। मान लो दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 बार, बोलो क्या होगा, इसका प्रेशर कितना था 8, ऊपर से कितना आया 1, कितना हो गया 9, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अभी भी पानी कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे प्रेशर 2 बार लगा दिया, यहाँ पे प्रेशर 8 था, बाहरी दबाव 2 आया, 8 + 2 10 हो गया, वहां भी प्रेशर पानी कितना था 10 था। अब बताओ पानी कहां से कहां मूव करेगा, मूव नहीं करेगा। डेफिनेशन पिछली पढ़ो पहले, 165 पढ़ोगा, 165 पढ़ो, मिनिमम पढ़ो, मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड, कहां लगाऊं, ऑन सॉल्यूशन साइड। मिनिमम एक्सेस प्रेशर कहां लगाना है, ऑन सॉल्यूशन साइड। कितना लगाना है, कब तक लगाना है, सो दैट ऑन सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस रुक जाए, पानी आना बंद हो जाए, पानी की एंट्री बंद हो जाए। यहाँ पे कितना प्रेशर लगाऊं ताकि यहाँ से यहाँ पानी आना बंद हो जाए और आसान ऑस्मोसिस रुक जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर की सेकंड डेफिनेशन है मिनिमम, बोलो मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। यहाँ पे कितना प्रेशर लगाऊं ताकि ऑस्मोसिस रुके, हिंदी बोलो, पानी यहाँ से यहाँ मूव करना बंद करेगा। ऑस्मोसिस कब रुकेगी, जब प्रेशर, तो तुम्हें बाहर से कितना लगाना पड़ा 2, दैट इज आल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसी कथा में हम कहते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे 3 बार प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे प्रेशर 11 हो जाएगा और पानी की मूवमेंट रिवर्स हो जाएगी, दैट वी कॉल्ड एज उल्टी गंगा। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, यहाँ डायग्राम देखिए, बोलो मूवमेंट ऑफ, बोलो वाटर फ्रॉम प्योर वाटर, कब, अपने आप से, व्हेन एक्सेस प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड। देखो ये लिखा हुआ है रिवर्स ऑस्मोसिस 166। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मतलब पानी ही है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यहां जाओ, इस डेफिनेशन को देख लो, दोनों सेम है। यहां जाओ, अभी पानी कहां से कहां मूव कर रहा था, फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, तुमने यहां पे लगा दिया। हमेशा जब भी कभी आपने पिस्टन लगाना है तो उस तरफ लगाना है जहां पानी का प्रेशर कम है। पानी का प्रेशर कहां पे कम होता है, हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में। यहां पे आपने प्रेशर अप्लाई किया, पानी की मूवमेंट रिवर्स स्टार्ट हो गई, तो क्या बोलोगे, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, कब, व्हेन एक्सेस प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। Movement of water molecule from a solution of high concentration to a solution of low concentration through SPM, कब, when excess pressure is applied on a solution of high concentration is called as reverse osmosis। साइड में नीचे लिखा हुआ है सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस में, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, इस सॉल्यूशन पे दबाव लगा रहे होते हैं। इससे पानी जो है वो थोड़ा फोर्स के साथ इस तरफ जाता है, मेम्ब्रेन पे दबाव पड़ता है, क्योंकि आप जो दबाव लगा रहे हो मेम्ब्रेन पे भी पड़ने वाला है, तो थोड़ी सी मेम्ब्रेन मजबूत चाहिए होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट में पार्चमेंट पेपर और ओनियन पील सॉफ्ट मेम्ब्रेन मानी जाती है, वो जल्दी ब्रेक कर जाती है, लेकिन सेलुलोज एसीटेट की जो मेम्ब्रेन है वो हाई प्रेशर सह लेती है। इसलिए इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट में जहां पे हमें बाहरी दबाव लगाना पड़ता है, वहां पे हम सेलुलोज एसीटेट वाली मेम्ब्रेन प्रेफर करते हैं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन है गिवन एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, आंसर है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। इसका क्या मतलब है, ब्रैकेट में लिखो, सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी वाटर। डीसैलिनेशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी वाटर। हां, हाई कंसंट्रेशन वाले में प्रेशर कम होगा, यहाँ पे ये सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन का है, यहाँ प्रेशर 8 बार होगा, ये लो कंसंट्रेशन का है, यहाँ 10 बार होगा। टेक्निकली पानी को कहां से कहां मूव करना चाहिए, फ्रॉम 10 टू 8, लेकिन हमने क्या किया, हमने बाहर से प्रेशर लगा दिया एक्स्ट्रा 3 बार का, इसलिए प्रेशर यहाँ पे 11 हो गया, इसलिए उल्टी गंगा बह रही है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज ऑस्मोसिस का उल्टा हो रहा है, जो तुम कह रहे हो वो ऑस्मोसिस है, जो हम कह रहे हैं वो उसका उल्टा है, पर उल्टा अपने आप कभी नहीं होता, आपको दबाव लगाना पड़ेगा जिस तरफ प्रेशर कम है उस तरफ। हाँ जी, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर का मतलब ये है कि एक तरफ पानी ले लो, एक तरफ समुद्र का पानी ले लो, जहाँ पे प्योर वाटर है वहाँ पानी का प्रेशर ज्यादा है, जहाँ पे सी वाटर है वहाँ पानी का प्रेशर कम है। फिर जहाँ पानी का प्रेशर कम है वहाँ पे क्या करोगे आप, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे। अब पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, तो सी वाटर में जितना पानी होगा वो सारा मेम्ब्रेन क्रॉस करके फ्रेश वाटर की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार सी वाटर में से पानी को आपने अलग कर लिया, नमक वगैरह सब नीचे छूट जाएंगे, पानी शिफ्ट होकर इस तरफ आ जाएगा। इस प्रकार सी वाटर से फ्रेश वाटर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है नेम एन एक्सपेरिमेंटल मेथड टू फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। नाम है बर्कले एंड हार्टले। कुछ नहीं करना, बर्कले और हार्टले, ये बर्कले हार्टले था जो भी आपने पढ़ा था,
बर्कले हार्टले ने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक डेवलप की थी टू फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो टेक्निक यही थी, जिस तरफ सॉल्यूशन होता था उस तरफ वो पिस्टन से प्रेशर बढ़ाया करते थे, जितना प्रेशर लगाने पे ऑस्मोसिस रुक जाती थी उस प्रेशर को क्या बोलते थे? ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आ रहा है कुछ डेफिनेशन अगेन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब सेम होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। नीचे नोट लिखा हुआ है, अगर दो सॉल्यूशन आपके पास है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और एक का कम है, जिसका ज्यादा हो उसे हाइपरटोनिक कहते हैं और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। तीन डेफिनेशन बोलो। आइसोटोनिक, दो सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, बोलो टू सॉल्यूशंस सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है तो जिसका ज्यादा है हाइपर, जिसका कम है हाइपो। कुछ नहीं करना, बस डेफिनेशन। आगे बढ़ो। अगला है व्हाई इंट्रावीनस सॉल्यूशन शुड बी आइसोटोनिक विद आरबीसी। व्हाई वाली चीज है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सेशन रीजनिंग में आता है, थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग है तो ध्यान से सुनो। एक बंदे को डिहाइड्रेशन हो गई, खूब सारी, उसने लूज मोशन वॉमिटिंग रखी है, हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो डॉक्टर क्या नहीं करता कि लाओ बिस्लेरी की बोतल, वो ड्रिप में डाली और ड्रिप चढ़ा दी, पानी की कमी है चढ़ाओ पानी इसको। डायरेक्ट पानी ब्लड में नहीं डाल सकते, यू विल डाई। डायरेक्ट पानी ब्लड में डाल सकते, पानी की कमी हुई है, यू कैन नॉट ऐड वाटर इन द ब्लड। व्हाई? अगर आप पानी डाल देते हो सीधा खून के अंदर 1 लीटर चढ़ा दी बोतल पे बिस्लेरी की, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? आपके जो ब्लड है, ब्लड सेल्स, आरबीसी के बारे में सोचो, आरबीसी के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें पानी ज्यादा हो गया, बाहर पानी ज्यादा है, आरबीसी में पानी कम है, क्या शुरू हो जाएगा? एंडोस्मोसिस, और आरबीसी बर्स्ट करना शुरू कर देंगे, विल डाई। सिमिलरली एक डॉक्टर कहता है हमारी मम्मी तो हमें बुलाती थी हमें पानी नमक में घोल के, तो पानी नमक में घोलो, शिकंजी बना के डाल दी, डायरेक्ट शिकंजी ब्लड में डाल सकते हैं, बोलो क्यों? क्योंकि अब वो शिकंजी इज हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। यू कैन नॉट ऐड इन योर ब्लड एनी सॉल्यूशन व्हिच इज आइदर ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन और वेरी हाई कंसंट्रेशन। अगर आप चाशनी खून में डाल देते हो या नमक वाला पानी खून में डाल देते हो तो बाहर आरबीसी के बाहर जो सॉल्यूशन है दैट बिकम हाईली कंसंट्रेटेड, आरबीसी में से पानी बाहर आ जाएगा, एक्सॉस्मोसिस, आरबीसी श्रिंक कर जाएगा, कथा का सार, कभी भी ब्लड में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं डालना जो या तो हाईली कंसंट्रेटेड है या वो बहुत लो कंसंट्रेटेड है। इस पर रिसर्च हुई, उन्होंने कहा ऐसा सॉल्यूशन डालो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आरबीसी के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो मूवमेंट ऑफ वाटर विल नॉट टेक प्लेस। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो पानी की मूवमेंट नहीं होती। तो साइंटिस्टों ने एक नियम बनाया कि जो भी इंजेक्शन, इसका ड्रिप से संबंध नहीं है, इवन इंजेक्शन, कभी आपने पढ़ा नहीं, कभी इंजेक्शन पढ़ लेना, कभी इंजेक्शन पे लिखी हुई चीजें पढ़ लेना, कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े तो अच्छा जीवन में, लेकिन कभी जाओ तो ड्रिप पे क्या लगा वो पढ़ लेना, उस पर लिखा हुआ आइसोटोनिक विद ब्लड। एक छोटे से इंजेक्शन पे भी लिखा होता है इज आइसोटोनिक विद ब्लड। इसका मतलब ये है अगर ये इंजेक्शन आप खून में डालोगे, इस इंजेक्शन के सॉल्यूशन का वही ऑस्मोटिक प्रेशर है जो रेड ब्लड सेल का होता है, तो फिर क्या होगा, इस सॉल्यूशन में डाल के ना तो पानी आरबीसी का बाहर आएगा ना बाहर से पानी अंदर जाएगा। फिर रिसर्च इस बात पे हुई कि आरबीसी का ऑस्मोटिक प्रेशर है कितना, ही पता कैसे लगाएं। आरबीसी का ऑस्मोटिक प्रेशर पता लगाने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक टेक्निक यूज करी, उसने बहुत सारी टेस्ट ट्यूब उठा ली, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाल दिया 1% नमक, बाकी पानी, अगले में 2% नमक, 3% नमक, 4% नमक, 5% नमक, ऐसे ही 0.1% नमक, 0.2%, 0.3%, उसने 1000 पानी वाले सॉल्यूशन तैयार कर दिए नमक के 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे ब्लड का नेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। उसने क्या किया, बहुत सारे नमक वाले सॉल्यूशन तैयार करे अलग अलग कंसंट्रेशन के, और सब में एक एक करके आरबीसी डालता और माइक्रोस्कोप से देखता, बोलो क्या आरबीसी फूला या श्रिंक हुआ। एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसमें डाल के ना तो आरबीसी फूला और ना ही वो श्रिंक हुआ, वो था 0.9% NaCl। शिक्षा बोलो, 0.9% नमक वाले पानी का वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो आरबीसी के सेल का होता है। अगर आप आरबीसी को 0.9% नमक वाले पानी में डालोगे, ना वो फूलेगा ना वो सिकुड़ेगा। साइंटिस्टों के लिए बेंचमार्क बन गया। अगले क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा कि 0.9% NaCl 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारे खून का टेंपरेचर है का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, वही आरबीसी का। तो इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क है, जो दुनिया में इंजेक्शन, ड्रिप कुछ भी बन रहे हैं, दे हैव टू मेक श्योर कि उस सॉल्यूशन का वही ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए जो 0.9% नमक का होता है। ऐसे में सॉल्यूशन आइसोटोनिक तैयार होंगे, उनको ब्लड में डालने पे आरबीसी डैमेज नहीं होगा। पढ़ लो, ऑस्मोटिक प्रेशर आरबीसी का होता है 0.9% नमक के बराबर। आरबीसी को अगर 0.9% नमक के सॉल्यूशन में डालोगे, एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें डालोगे तो ना तो पानी सेल के अंदर आएगा, एंडोस्मोसिस ना बाहर निकलेगा। ऑल इंट्रावीनस, बॉक्स में लो इंट्रावीनस, वेन्स, इंट्रा, इनसाइड वेन्स लिखो। इंट्रावीनस का मतलब है इनसाइड वेन्स, मतलब ब्लड। इंट्रावीनस, वीनस मतलब वेन्स, हमारे ब्लड वेसल को वेन्स भी कहते हैं। तो कोई भी इंजेक्शन जो इनसाइड वेन्स ब्लड के अंदर लगाया जाता है, ऑल इंट्रावीनस सॉल्यूशन शुड हैव, बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू, अदरवाइज आरबीसी विल अंडरगो एंडोस्मोसिस एंड बस्ट, एक्सोस्मोसिस एंड श्रिंक व्हिच विल कॉज सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। अगर आप आरबीसी को 5% सॉल्यूशन में डालते हो, पानी बाहर आ जाता है। अगर आप आरबीसी को 0.5% में डालोगे, पानी अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आप आरबीसी को 0.9% नमक वाले सॉल्यूशन में डालोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम होने के कारण एंडो और एक्सोस्मोसिस वाली प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, पेज 169, बहुत फेमस, आज के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, लेकिन बोर्ड में एक बार ये 3 नंबर का भी आ चुका है। ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये एक्जैक्टली आपका वाटर प्यूरीफायर का डायग्राम है। लिखो मेरे ये वाटर प्यूरीफायर, अभी भी अब दिवाली आ रही है तो कई सारी ऑफर्स निकलेंगी, तो आएगा जी नया वाटर प्यूरीफायर, नए आरओ सिस्टम के साथ। वाटर प्यूरीफायर, आरओ सिस्टम, एक्वागार्ड आरओ सिस्टम के साथ, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। हमारे घरों में जो पानी आ रहा है, हम ये मान रहे हैं वो गंदा है। दिस इज हाउ वी स्टार्ट। एक्वागार्ड या आरओ सिस्टम बने कैसे कि भाई जो हमारे घरों में पानी आता है इंडिया में स्पेशली, वो पानी ठीक से प्यूरीफाइड नहीं होता, तो हम क्या मानेंगे उस पानी में मिट्टी है या कुछ और प्रॉब्लम्स है, गंदा पानी आ रहा है, मुझसे होता है मिट्टी वाला पानी आता है। दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम वी हैव। तो अब क्या करना होगा, जो पीने का पानी है उसका क्या करना है, जो पानी एमसीडी से आ रहा है उसकी पाइप जोड़ देनी है, उसकी पाइप जोड़ देनी है जहां सी वाटर लिखा हुआ है उस टैंक के साथ। इस डायग्राम में जहां सी वाटर लिखा हुआ है, इमेजिन करो वहां पे इनलेट कौन सा हो गया, जो गंदा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि एमसीडी का पानी गंदा है, वो यहां डाल देना। जो वाटर प्यूरीफायर है उसके अंदर बीच में एसपीएम लगी होती है, और जो दूसरा टैंक है उसमें क्या लिया होता है, फ्रेश वाटर, वो पहले से भरा हुआ होता है, 100% प्योर वाटर होता है, ये पहले से भरा हुआ होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बिजली चाहिए होती है। बिजली क्यों चाहिए, प्रेशर लगाने के लिए। उसके अंदर का सेटअप बिल्कुल यही है, जिस तरफ आपने सी वाटर लिखा है वहां पे क्या हो गया, एमसीडी का पानी, और उस तरफ टैंक में क्या अप्लाई होगा, प्रेशर। ऑस्मोसिस के हिसाब से पानी को कहां से कहां मूव करना चाहिए, फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर। लेकिन देखो पिस्टन प्रेशर, पिस्टन प्रेशर, हम प्रेशर किस तरफ लगा रहे हैं, टुवर्ड्स सी वाटर। इससे क्या होगा, उल्टी गंगा, पानी कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर। और आप देखो फ्रेश वाटर टैंक में जो पानी का जो नलका लगा हुआ है उसमें से पानी बाहर आना शुरू हो गया, ये एक इंडिकेशन है कि ये टैंक ओवरफ्लो कर गया। कौन से वाला, फ्रेश वाटर का, जो इस बात का सबूत है कि पानी हैज स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ए पार्ट, नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड, आंसर लिखो रिवर्स ऑस्मोसिस। जहां सी वाटर है बस ये इमेजिन करो वहां पे एमसीडी का पानी आ रहा है, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा वाटर प्यूरीफायर का। टू व्हिच कंटेनर वाटर विल फ्लो टू, लिखो फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर, फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर। नेम द एसपीएम यूज्ड इन द डायग्राम, बोलो
सेलुलोज एसीटेट, मेम्ब्रेन है सेलुलोज एसीटेट। इतना काफी आज के लिए।